नमस्कार दोस्तों और जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज काजल क्लासेस में मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी महीनों के नाम हिंदू कैलेंडर के अनुसार। आमतौर पर क्या होता है, हम सभी जनवरी फरवरी महीनों के नाम जानते हैं, लेकिन पुराने समय में ये नाम नहीं हुआ करते थे। उस समय भारत में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से महीनों के नाम जाने जाते थे या दिखे जाते थे। महीनों के हिसाब से समय का पता लगता था। जैसे मान लीजिए कि 6 महीना अगर बीत गया है तो आधा साल गुजर गया है। उसी प्रकार 12 महीना का समय बीत जाने पर एक वर्ष माना जाता था। अंग्रेजी कैलेंडर के ही तरह जिस तरह अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, उसी तरह हिंदू कैलेंडर में भी 12 महीने ही होते हैं। और इसकी शुरुआत होली पूर्णिमा के दूसरे दिन चैत्र महीना से शुरू होता है और इसका अंत फागुन महीने के साथ होता है। हिंदू कैलेंडर में महीने को 15-15 दिन के भागों में अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस्या की गणना के आधार पर बांटा गया है। तो आइए अब हम देखते हैं हिंदी कैलेंडर में आने वाले महीनों के नाम क्या क्या हैं। तो पहला है चैत्र। इसका जो टाइमिंग होता है मार्च से अप्रैल तक जो समय होता है उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चैत्र। उसके बाद आता है बैसाख। अप्रैल से मई तक इसका समय होता है। उसके बाद आता है नंबर 3 ज्येष्ठ। इसको बोलते हैं हम लोग ज्येष्ठ। ये आता है मई से जून तक का इसका समय होता है। उसके बाद आता है आषाढ़, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका टाइमिंग होता है जून से जुलाई तक का जो समय होता है उसे हम लोग हिंदी में आषाढ़ बोलते हैं। अब देखते हैं इन महीनों के में कौन कौन से त्योहार आते हैं, उन पर भी थोड़ा हम लोग रोशनी डालते हैं। हमें पता होगा कि इन महीनों में बहुत सारे त्योहार आते हैं। जैसे चैत्र का महीना में आता है रामनवमी का त्योहार, ठीक है। उसी प्रकार बैसाख में आता है, पंजाब में बैसाखी मनाते हैं। वेस्ट बंगाल में से बंगाली लोग पहला बैसाख के नाम से भी मनाते हैं इसे। उसके बाद आता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मई और जून का महीना होता है और आषाढ़ भी होता है जून से जुलाई तक का। इसमें बहुत भीषण गर्मी पड़ती है और इस गर्मी के सीजन में हम लोग को गर्मी की छुट्टियां होती है, जिसमें हम सभी आप लोग घूमने जाते हैं और बहुत सारे मीठे मीठे फल मिलते हैं, जैसे आम, ठीक है, जामुन, जिसे आप सभी खाना भी पसंद करते होंगे। क्या आपको पता है 12 महीने का समय में 365 दिन होता है, लेकिन फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें कभी कभी 29 दिन होते हैं। मतलब 365 के जहाँ एक दिन और बढ़ जाता है, उसे हम लोग लीप ईयर कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब हमारा कैलेंडर बनाया गया था तो उस समय यह पृथ्वी एक साल में 365 दिनों की समय सीमा तय किया करती थी, या तय किया गया था उस समय। और हमारा कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर या इंग्लिश कैलेंडर है, वो पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा के हिसाब से ही बनाया गया है। पृथ्वी सूर्य का पूरा चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में तय करती है। आपको तो पता ही होगा, जैसा कि हम लोग इसको ज्योग्राफी में या भूगोल में पढ़े हैं। तो उस हिसाब से हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 6 घंटे का समय बच जाता था। उस बचे हुए समय को प्रत्येक 4 साल में एक दिन माना जाता था। तो उस एक दिन को हम लोग फरवरी के महीने में जोड़ देते थे, जिसे फरवरी का महीना 29 का हो जाता था, जिसे हम लोग लीप ईयर कहते हैं। अब बाकी के महीनों के नाम भी हम लोग देखते हैं क्या क्या है। ये है श्रावण। श्रावण मास बहुत ही पवित्र मास होता है। इसे हम लोग संस्कृत में श्रावण कहते हैं और हिंदी में हम लोग सावन कहते हैं। ये बहुत ही पवित्र महीना होता है। ये आता है जुलाई से अगस्त तक इसका समय है। और उसके बाद आता है भाद्रपद। ये है अगस्त से सितंबर तक का महीना इसमें आता है। आश्विन, जिसे हम लोग सितंबर से अक्टूबर के महीना के बीच में देखते हैं। उसके बाद आता है कार्तिक, जिसे अक्टूबर और नवंबर के बीच में आता है ये महीना। तो इस महीने में भी कुछ त्योहार होते हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या त्योहार होते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, श्रावण, सावन का महीना बहुत पवित्र है। इस समय में रक्षाबंधन होता है। उसके बाद इस समय में शिव जी की पूजा होता है इसमें, ठीक है। और भाद्रपद में क्या होता है, भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी होती है। इसमें इसमें गणेश चतुर्थी का त्योहार आता है, ठीक है। आश्विन का महीना है, उसमें आता है आपका दशहरा आता है, ठीक है।
उसके बाद कार्तिक का महीना में क्या आता है, बहुत ही पवित्र महीना, इसको हम लोग हिंदू के हिसाब से बहुत ही पवित्र महीना कार्तिक को माना जाता है। इस महीना में हम लोग दीपावली का महीना आता है और सूर्य की उपासना इस महीने में होती है, जिसे हम लोग छठ पूजा कहते हैं। के बाद के महीनों के नाम भी हम लोग देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, मार्गशीर्ष, ये महीना है नवंबर से दिसंबर तक का। उसके बाद आता है पौष, दिसंबर से जनवरी। उसके बाद आता है माघ, जनवरी से फरवरी के महीना। और लास्ट में है सबसे अंत में 12 महीना फागुन का, फरवरी से मार्च तक का। तो इन महीनों में क्या क्या त्योहार आते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो मार्गशीर्ष में नवंबर दिसंबर और पौष में दिसंबर जनवरी बहुत काफ़ी कड़ाके की सर्दी पड़ती है कुछ कुछ इलाकों में, कुछ कुछ जगह पे सर्दी का मौसम यहाँ पर इस समय से शुरू हो जाता है। और इसी महीने में जनवरी के महीने में जो पौष का महीना होता है उसमें ही हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार मकर संक्रांति मनाया जाता है। उसके बाद माघ में जनवरी फरवरी का जो महीना होता है उसमें हम लोग सरस्वती पूजा भी मनाते हैं। उसके बाद फागुन का महीना जो लास्ट है, सबसे अंतिम है, इसी महीने में हम लोग होली उत्सव मनाते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा हिंदी महीनों के नाम हिंदू कैलेंडर के अनुसार। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप इसे घर पे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।